प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 5 JCERT पर्यावरण अध्ययन पाठ पुस्तक में पाठ 12 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। जितने भी बच्चों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके प्लेलिस्ट से उन सारे पाठ को देख सकते हो, उसके प्रश्न उत्तर को भी नोट कर सकते हो। तो बच्चा, आज हम लोग पाठ 13 क्या डूबा क्या तेरा, इसके सभी प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेंसिल कॉपी लेके बैठोगे और इसके प्रश्न उत्तर को नोट करोगे। तो चलिए बच्चा, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, प्रश्नों को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपको उसका उत्तर बताना है। और प्रश्न एकदम आसान सा है। प्रश्न आपसे इतना है कि बच्चा, आप कई चीज़ों को जल में डुबाते हो, तो कोई चीज़ जल में डूब जाती है और कोई चीज़ जल में नहीं डूबती। ऐसा क्यों होता है? कई बच्चों का उत्तर होगा, सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई चीज़ भारी होती है, कोई चीज़ हल्की होती है। भारी चीज़ों को जल में डुबाते हैं तो वह डूब जाती है, और हल्की चीज़ों को जल में डुबाते हैं तो वह तैरने लगती है। ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों, इससे फिर मैं अगला प्रश्न करता हूँ कि बच्चे, आपको बताना है कि एक बड़ा सा भारी भरकम जहाज ज़्यादा भारी होता है या एक लोहे की छोटी सी कील, इन दोनों में कौन भारी है? आप बोलोगे सर बड़ा सा भारी भरकम पानी जहाज ज़्यादा भारी है। तो फिर बच्चा, ऐसा क्यों होता है कि वह छोटी सी लोहे की कील पानी में डूब जाती है, और उतना बड़ा भारी भरकम जहाज जिसमें कई लोग बैठे होते हैं, कई गाड़ियाँ होती है, कई रूम होते हैं, कई और सारी चीज़ें होती है, वो जहाज पानी में तैरता है। ऐसा क्यों होता है? आप इस प्रश्न का उत्तर को सोचिए। तब तक मैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर को करवाता हूँ। इस वीडियो के अंत में मैं उस प्रश्न के उत्तर को भी बताऊंगा। तो बने रहिएगा बच्चा। भारतवर्ष क्लासेस पर आप लोग नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मुझे विश्वास है कि जितने भी बच्चे पुराने समय से जुड़े हुए हैं उन्होंने भारतवर्ष क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा। चलिए बच्चा, प्रारंभ करते हैं। आप लोग पेन कॉपी निकाल के बैठिएगा, इसके उत्तर को नोट कीजिएगा। तो यहाँ पे है, यदि खुशी फूले हुए पुआ को पानी से भरे बर्तन में रखती तो वह तैरती या डूब जाती? फूला हुआ यानी आप पुआ को छान लो, उसके बाद पानी में डालो, क्या होगा? वह पानी में तैरेगा। लिखेंगे, खुशी फूले हुए पुआ को पानी से भरे बर्तन में रखती तो वह तैरती, क्या होगा? वह पुआ तैरेगा, क्योंकि पुआ का वजन पानी के वहाँ पे वजन से कम होता है, इसीलिए वह तैरेगा। यहाँ पे एक चीज़ आता है बच्चा, घनत्व। घनत्व आप आगे की कक्षा में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि जिस चीज़ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक है तो वह डूब जाएगा, और यदि जल के घनत्व से कम है तो वह तैरेगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत भी आप आगे पढ़ोगे। तो आप इतना समझ लीजिए कि वह वस्तु हल्की है तो वह तैर रही है। स्टील का प्लेट एवं चम्मच पानी में तैरेगा या डूबेगा? तो वह तो डूब जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे, स्टील का प्लेट एवं चम्मच पानी में डूब जाएगा। तीसरा प्रश्न है, प्लास्टिक का प्लेट पानी में डूबेगा या तैरेगा? प्लास्टिक का प्लेट है तो वह तो तैरेगा। लिखेंगे यहाँ पे, प्लास्टिक का प्लेट पानी में तैरेगा। ये आपको लिखना है बच्चा। चलिए इसके आगे के प्रश्नों को करते हैं। तो अगला पृष्ठ आप लोग उलटिए। अगला पृष्ठ में यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, प्लास्टिक का ढक्कन डूबेगा या तैरेगा? प्लास्टिक का ढक्कन, जैसे आप बोतल के ढक्कन को लोगे तो वह पानी में तैरेगा या डूबेगा? तैरेगा। तो वही चीज़ लिख देंगे, प्लास्टिक का ढक्कन पानी में तैरेगा। ठीक है। इसी के नीचे आपसे जो मैंने प्रश्न किया वही प्रश्न दिया हुआ है नीचे में कि देखो, चाचा इस सुई को तैराना चाहा डूबी, पर भारी भरकम जहाज तो तैरता, उसमें क्या खूबी? इस प्रश्न का उत्तर मैं आप सभी को इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। अगला प्रश्न है बच्चा, तैरती चीज़ के लिए सही का निशान और डूबती चीज़ के लिए गलत का निशान लगाओ। मैंने कुछ प्रश्नों को यहाँ पे लिया है। जैसे आपको यहाँ पे लिखना है, खाली कटोरी। खाली कटोरी आपको पहले क्या लगता था? यदि आपको लगता था तैरेगी तो यहाँ पे ऐसे सही लगा दीजिए, यदि आपको लगता था डूबेगी तो यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए। जैसे
यहाँ पे खाली कटोरी, मुझे लगता था कि वह तैरेगी, प्रयोग किया तो पाया वह तैरी, तो यहाँ पे सही लगा देना है। तैरती चीज़ के लिए सही किया करना है। कटोरी में एक एक करके 6-7 कंकड़ डालने पर मुझे लगता था कि वह डूब जाएगी, तो गलत कर देंगे। यहाँ पर भी प्रयोग किया तो पाया कि वह डूब गई, तो गलत कर देंगे। लोहे की कील या पिन, मुझे लगता था कि वह तैरेगी, प्रयोग करने पर पाया कि वह डूब गई। माचिस की तीली, मुझे लगता था कि वह तैरेगी और प्रयोग करने पर पाया कि वह तैरी। ऐसे आपको इस प्रश्न को बनाना है। कुछ अन्य चीज़ें भी दी गई हैं, आपको उससे प्रयोग कर लेना है। मिलकर पूरा करो। लोहे की कील पानी में गई, तो लोहे की कील पानी में क्या होती है? डूब जाती है, तो लिखेंगे डूब गई। जबकि कटोरी तैरने लगी। मुझे लगता है ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि इन दोनों की बनावट अलग अलग थी। लोहे की कील की बनावट अलग थी और जब कटोरी की बनावट अलग थी, उसका क्षेत्रफल अलग अलग था। बात करूँ मैं लोहे की कील की, तो उसका क्षेत्रफल यहाँ पे कम था और इसका जो कटोरी था उसका क्षेत्रफल अधिक था, इसीलिए वह तैरा जबकि कील डूब गई। अगला दिया हुआ है बच्चों, प्लास्टिक की खाली बोतल तो पानी में क्या हुई? प्लास्टिक की खाली बोतल, तो वह तो तैरेगी, लिखेंगे तैरने लगी। पानी से पूरी भरी बोतल, इसलिए यहाँ पे डूब गई होगी क्योंकि प्लास्टिक की खाली बोतल को आप पानी में डालोगे तो वह क्या होगा? तैरेगी। और पानी से भरी पूरी बोतल को आप पानी में डालोगे तो वह डूब जाएगी। इसका कारण क्यों है? क्योंकि खाली बोतल का भार कम था और भरी हुई बोतल का भार अधिक था। ये हम लोग लिख देंगे। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पानी गया कहाँ? एक दिन खुशी की माँ चाय बना रही थी, ठीक है। वे पानी का बर्तन चूल्हे पर रखकर भूल गई। उन्होंने थोड़ी देर में आकर देखा तो कुछ ही पानी बर्तन में रह गया था। पानी वाष्प बनकर उड़ गया था। अब प्रश्न है, सोचो पानी, बाकी का पानी कहाँ गायब हो गया? तो यहाँ पे लिखिएगा बाकी का पानी वाष्प बनकर उड़ गया। आप यह भी देखो कि जब आप यहाँ पे चावल पकाते हो या फिर चाय बनाते हो, पानी गर्म करते हो या फिर आलू को बॉईल करते हो, तो एक भाप जैसा उड़ता है। तो वह भाप क्या है? वह पानी ही वाष्प बन के उड़ता जा रहा है। आपको कैसे पता चलेगा कि पानी ही वाष्प बन गया? आप एक काम कर सकते हो कि जब भी पानी गर्म होगा तो आप उस पानी के ऊपर प्लेट ढक दीजिए, ठीक है। अब जब भाप वाष्प बनेगा तो थोड़ी देर के बाद आप कपड़े की मदद से उस प्लेट को हटाइएगा तो आप देखिएगा कि उस प्लेट की तली में नीचे पानी जमा हुआ है। क्या वह पानी प्लेट में पहले से था? पहले से तो नहीं था, यानी वह वाष्प ही था जो पानी बनकर उड़ा और उस तली में जम गया। तुम्हारे घर में कौन सी चीज़ है धूप में रख कर पकाई जाती है? तो कौन कौन सी चीज़ आपके घर में धूप में रख कर बनाई जाती है? तो यहाँ पे आप लोग लिखिए, मेरे घर में अचार पापड़ धूप में रख कर बनाई जाती है, ठीक है। पोटैटो चिप्स भी होता है ना, आलू का चिप्स काट के सुखाते हो। गीले कपड़ों का पानी कैसे सूख जाता है? तो इसमें लिखिए, गीले कपड़ों से पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। आगे आपको एक तालिका दी गई बच्चों, इसमें आपको कुछ प्रयोग करना है। आपको एक एक करके नमक, चीनी, मिट्टी, बालू, चॉक पाउडर और 1 चम्मच दूध, ये सब को पानी में घोलना है। आपको लिखना है घुला या नहीं घुला और थोड़ी देर के बाद थोड़ी देर तक रखने पर क्या हुआ। तो नमक को आप पानी में घोलोगे तो वह पूरी तरह से घुल जाएगा और थोड़ी देर तक रखने पर क्या हुआ, अच्छी प्रकार से पानी में मिल गया। पता ही नहीं चलेगा कि उस पानी में नमक मिला हुआ है या नहीं। जब आप उस पानी को पियोगे तभी वह पता चलेगा कि वह पानी नमकीन है। दूसरा है चीनी। तो चीनी यहाँ पे क्या होगा, पानी में घोलोगे तो घुल जाएगा। और यहाँ पे लिखिएगा कि अच्छी प्रकार से पानी में मिल गया। मिट्टी को जल में घोलोगे तो क्या हुआ, घुलेगा? लिखेंगे नहीं घुला। का यहाँ पे लिखेंगे थोड़ी देर तक रखने पर क्या हुआ। उसके बाद लिखोगे इसमें पानी की तली में बैठ गया। वह मिट्टी तो पहले तो घूमेगा, उसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वह मिट्टी पानी की तली पर बैठ जाएगा।
सेम इसी प्रकार बालू में भी होगा, बालू भी पानी में नहीं घुलेगा और पानी की तली में बैठ जाएगा। चॉक पाउडर, यहाँ यह भी पानी में नहीं घुलेगा और यह पानी की तली में फिर बैठ जाएगा। एक चम्मच दूध पानी में घुलेगा? जी हाँ, घुल जाएगा, लेकिन पानी का रंग बदल जाएगा। अब पानी का रंग सफ़ेद हो जाएगा, तो यहाँ लिखिए पानी का रंग सफ़ेद हो गया। इसके बाद आगे यहाँ दे रखा है तेल। आप लोग तेल को पानी में डालोगे तो क्या होगा? नहीं घुलेगा। थोड़ी देर रखने पर क्या होगा? वह पानी पर तैरने लगेगा, पानी की सतह पर ऊपर में वह तैरने लगेगा। आटा क्या होगा? आटा यहाँ पर नहीं घुलेगा और पूरी तरह से वह नहीं मिलेगा। पत्थर भी पानी में नहीं घुलेगा, वह जाके पानी की तली में बैठ जाएगा। लिखेंगे पानी की तली में बैठ गया। तो इस प्रकार से इस तालिका को आप भर लीजिए और अपनी कॉपी में भी बना लीजिए। चलिए इसके बाद अंतिम प्रश्न यहाँ करते हैं। अंतिम प्रश्न में दे रखा है, बताओ क्या पानी में घुलने के बाद नमक दिख रहा है? अगर नहीं तो क्यों? आप एक गिलास पानी में 2 चम्मच नमक घोलोगे या 1 चम्मच, तो आप देखोगे कि वह पूरी तरह से पानी में घुल गया। अब क्या उस पानी को आप देखकर बता सकते हो, सिर्फ देखकर, कि उसमें नमक घुला हुआ है? नहीं बता सकते हो। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि वह पानी के कण में वह समाहित हो गया है। लिखेंगे अब नमक नहीं दिख रहा क्योंकि वह पानी में मिल गया। क्या अब पानी में नमक नहीं है? अगर है तो कहाँ? इसमें लिखिए पानी में नमक है, वह पानी के कणों में मिल गया है, पानी के कणों के बीच वह समाहित हो गया है। नमक और चॉक पाउडर के घोल को थोड़ी देर पानी में रखने पर उन दोनों में क्या अंतर दिखा? कपड़े से छानकर तुम किस चीज़ को पानी से अलग कर पाओगे? तो इसमें लिखिए आप लोग, मैं यहाँ पे लिखिए बच्चों, नमक तो पानी में अच्छी प्रकार मिल जाता परंतु चॉक नहीं मिलता है। मैं चॉक पाउडर को कपड़े से छानकर अलग कर सकता हूँ। ये आपको इसका आंसर में लिख लेना है। तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर पार्ट 13, क्या डूबा और क्या तैरा के। आशा करता हूँ कि आपने नोट्स किया होगा। किसी भी प्रकार का आपको इन प्रश्नों में डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी चैप्टर 14 गांव कस्बा कस्बा इसके प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। तो जितने ही बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर नए आए हैं तो बच्चा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन ज़रूर कीजिए ताकि वीडियो आए आपको सूचना मिल सके और आप अपने नोट्स बना सके। धन्यवाद प्यारे बच्चों।